गाइस जब आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो आप ये दो वेबसाइट्स को बार बार इनका नाम सुनेंगे, wordpress.com और wordpress.org। इसमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, आपको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं जी wordpress.com। wordpress.com इज अ फुली होस्टेड सर्विस। ये एक फुली होस्टेड सर्विस है। जब आप wordpress.com पे काम करते हैं तो आपको बैकएंड के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। बैकएंड सिक्योरिटी, बैकअप्स, इन चीजों के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। और WordPress.org क्या है जी? ये एक फ्री वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है जो आपको थीम्स, वर्डप्रेस सेटअप और प्लगइन्स फ्री प्रोवाइड करता है। ये तो इनकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। अब इनको समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से, उसके बाद आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको किस पे काम करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं WordPress.com। WordPress.com की एग्जांपल ऐसे है कि आपने एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया है। जब आप एक अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पाइप्स फ्रीजिंग, अगर आप कोई पाइप फ्रीज हो जाए, पानी का पाइप, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। डिश वॉशर कोई ब्रेक हो जाए, टूट जाए किचन वगैरह में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिसिटी इशू के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं वो हाउस ओनर की, उस बिल्डिंग के ओनर की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने तो जस्ट इसको रेंट पे लिया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी आ जाती हैं जब आपने एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं। लिमिटेशन क्या हो सकती है कि जैसे अगर आप दो रूम्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको उससे पहले ओनर की परमिशन चाहिए होगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम एक पड़ा हुआ है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने तो उसको रेंट पे लिया हुआ है जस्ट। इसके अलावा अगर आप कोई नया रूम वहां पे बिल्ड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए भी ओनर की, उस बिल्डिंग के ओनर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह वर्डप्रेस.com है कि वर्डप्रेस.com पे जब आप काम करते हैं तो वर्डप्रेस.com आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करता है। आपकी वेबसाइट की अपडेट्स, बैकअप्स और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो खुद लेता है, वो उनकी देखभाल खुद करता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपको वो खुद से, अगर आप अपने से कोई प्लगइन्स या थीम जो आपको अच्छे लगते हैं आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि आप सिर्फ वही चीजें यूज कर सकते हैं जो वर्डप्रेस.com ने आपको प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज यूज करनी है जो वर्डप्रेस.com ने आपको प्रोवाइड नहीं की हुई, तो वो आप नहीं यूज कर सकते। इस तरह ये लिमिटेशंस आ जाती हैं इसमें। अब देख लेते हैं जी wordpress.org। जब आप wordpress.org पे काम करते हैं तो इट्स सिंपल जस्ट लाइक आपने एक अपार्टमेंट रेंट पे नहीं लिया बल्कि आपने उसको खरीद लिया, अब आप उसके ओनर बन गए हैं। अब आपने जब एक अपार्टमेंट, एक घर खरीद लिया तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी से वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। आपने दो रूम को इकट्ठे करके एक बनाना है, आप कर सकते हैं। आपने एक नया रूम वहां पे बनाना है, आप बना सकते हैं। आपने एक एक्स्ट्रा रूम जो है वो रेंट पे देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ गलत होता है वहां पे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर कोई पाइपलाइन, कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर, कोई चीज खराब होती है तो अब वो आपने उसको ठीक करना है, क्योंकि अब आप उसके ओनर बन चुके हैं। सिमिलरली इसी तरह वर्डप्रेस.org है कि आप तमाम प्लगइन्स, तमाम थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिक्योरिटी का इशू आता है, कोई बैकअप्स की प्रॉब्लम आती है, कोई डेटाबेस की प्रॉब्लम आती है, तो उसको फिक्स करने की जिम्मेदारी भी आपकी है वर्डप्रेस.org में। तो ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वर्डप्रेस.com पे जब काम करना है तो आपको वर्डप्रेस को कुछ पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको अलाउ करेंगे वहां पे काम करना। लेकिन वर्डप्रेस.org कंप्लीटली फ्री है। आपने जस्ट वर्डप्रेस.org पे जाना है, वहां से वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करना है, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। अगर आसान लफ्जों में आपको कहूँ, वर्डप्रेस.org में जब आप काम करते हैं तो आप आजाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी चेंजिंग आप करना चाहो आप कर सकते हो, जो कुछ भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। इवन अगर आपको कोडिंग आती है, आप वर्डप्रेस की कोडिंग में भी चेंजिंग कर सकते हो अगर आपको आती है तो। आई होप आपको वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आप वो बिल्डिंग की, रेंट पे बिल्डिंग लेने की और हाउस खरीदने की एग्जांपल ध्यान में रखें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं।